हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, बीती बिबावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊसी नागरी। बस अंबर पंगट, यहीं से हम समझ गए। जैसे मैंने आपको बता दिया, देखो मुख साथ चांद, यहां पर देखो चांद की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। सॉरी, मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, यानी कि मुख साथ चांद, मुख जैसा चांद। और मैं आपसे बोल दूं मुख ही चांद, यानी कि अब चेहरा जो है वही चंद्रमा है। बस यही फर्क होता है आपका उपमा और रूपक अलंकार में, समझ रहे? तो यहां पर रूपक अलंकार होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज अच्छे से समझना है तो अनअकैडमी पे आओ, तो बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। फूले कास सकल मई छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। बस जनु शब्द दिख गया, जनु जानो मनो मानो, ये शब्द दिख गए, आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। कमल नैन में कौन सा अलंकार है? देखो, कमल नैन, कमल सा नैन नहीं, कमल नैन, कमल ही नैन है। कमल सा नैन आता तो उपमा में चला जाता, यहां पर कमल नैन, तो यहां पर रूपक अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। सारी चीज बहुत अच्छे से समझ आई हुई है। अकेडमी पर एक पर आओ तो तत्सम शब्द का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। कौन सा तत्सम शब्द है? निर्दोष। निर्दोष शब्द जो है वो आपका एक तत्सम शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का चयन करना है। कौन सा तद्भव शब्द है? जल्दी बताओ। हाथ, हस्त का तद्भव होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगम का आपको विलोम शब्द बताना है। वोकैब वाला सेक्शन है, थोड़ा स्पीड में चलूंगा, याद हो तो लगाओ, नहीं हो तो आगे बढ़ो। अगम का आपको बताना है विलोम शब्द, सुगम होगा सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विलोम शब्द बताना है पुरुष का। पुरुष का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी बताइए सर। पुरुष नहीं दिया, पुरुष दिया, तो यहां पर पुरुष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही आंसर होगा कोमल। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पुरुष का जो अर्थ होता है वो होता है आपका कठोर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका विलोम शब्द को छांटिए। मौखिक का विलोम शब्द आपको बताना है कि मौखिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो मौखिक का विलोम शब्द हो जाएगा लिखित, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि चिन्ह किस प्रकार से लिखा जाता है सर, जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। यहां पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो जल्दी बता दो कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? धैर्य, तीसरा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ही वही काम करना है, शुद्ध वर्तनी बताना है, जल्दी बताओ। तो संवेदनशील, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं डेली बेसिस पर अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास लेता हूं। सुबह 9:30 बजे पॉलिटी की चलती है, हिंदी का क्रैश कोर्स 11 बजे, हिंदी की रिवीजन क्लास 1:15 पे, और हिंदी के मॉक टेस्ट 2:30 बजे चलता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि चारों क्लास में आओ, एक क्लास में आओ, आपको पता चल जाएगा कितना क्वालिटी कंटेंट वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। बोल चुका हूं, क्लास पसंद ना आए भाई, क्लास को छोड़ना, चले जाना, डिसलाइक कर देना, कोई भी आपत्ति नहीं होगी, इतना भी बोल चुका हूं। और कैसे कह दूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के लिए ही वो क्लास ऑर्गेनाइज हो रही है, और आप ही नहीं आओगे तो कैसे चलेगा। डिस्क्रिप्शन में सारी क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी दिए गए लिंक से अगर आप मेरी क्लास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आपको क्या करना है, पूरा ट्यूटोरियल में आपको बता दे रहा हूं किस तरीके से मेरी क्लास तक पहुंचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी, और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे, और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर? आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है, तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी।
कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिए। शुद्ध वर्तनी बताना है क्वेश्चन नंबर 11 में। ये तो हो गया संवेदनशील। हर एक काम को देर से करने वाला क्या बोलेंगे? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। हर एक काम को देर से करने वाले को हम क्या बोलेंगे सर? विलंबी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बहुत पढ़ी लिखी हुई महिला को हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। बहुत पढ़ी हुई लिखी हुई महिला को क्या बोलेंगे सर? विदुषी। क्यों? क्योंकि ये विद्वान का स्त्रीलिंग होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मारुत शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है कि मारुत शब्द किसका पर्यायवाची है। तो मारुत शब्द किसका पर्यायवाची है? वायु का। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। व्योम का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है? तो व्योम जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। पद्मावत किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है सर। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये भक्ति काल के सूफी कवि थे। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। महाभारत किसकी रचना है? इससे सिंपल क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको। तो महाभारत किसकी रचना है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका वेद व्यास की। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं सर? बताइए। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो है वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 प्रकार के। एक तो आपका एक वचन, दूसरा बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? जल्दी बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 19। तो सही आंसर हो जाएगा आपका मृत्यु। मृत्यु शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा स्त्रीलिंग की तरह यूज होता है? हमेशा स्त्रीलिंग की तरह ही यूज होएगा। कौन सा शब्द? तो सही आंसर हो जाएगा आपका पक्षी। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। प्रसिद्ध शब्द का आपको समानार्थी शब्द बताना है कि प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो प्रसिद्ध का समानार्थी शब्द हो जाएगा विख्यात। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उपादान का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तो उपादान का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा सर? समानार्थी पर्यायवाची शब्दों को बोलते हैं साधन। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। उपादान का समानार्थी शब्द होगा साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अंगूठा चूमना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा चूमना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर आपके क्या हो जाएगा? खुशामद करना। यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने, अंगारों पर लौटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारों पर लौटना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दुख सहना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना रंग जमाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। अगर अपना रंग जमाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रभावित करना। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? वोकैब वाला सेशन है इसलिए थोड़ा स्पीड में चलूंगा सर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आकाश पाताल का अंतर होना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आम के आम गुठलियों के दाम इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताओ। आम के आम गुठलियों के दाम इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका दोहरा लाभ होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राम नाम जपना पराया माल अपना इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए सर। तो सही आंसर हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सत्य अहिंसा का फिलिंदा ब्लैंक संबंध है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। सत्य अहिंसा का फिलिंदा ब्लैंक संबंध है। तो सत्य अहिंसा का घनिष्ठ संबंध है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मानसरोवर तक पहुंचना फिलिंदा ब्लैंक्स है। जल्दी बताओ। मानसरोवर तक पहुंचना फिलिंदा ब्लैंक्स है। तो सही आंसर हो जाएगा मानसरोवर तक पहुंचना दुर्गम है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और दुर्गम इस प्रकार से लिखा जाता है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिकता की आग देश में फिलिंदा ब्लैंक्स हुई। तो सांप्रदायिकता की आग देश में लगी हुई है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मैया मोही फिलिंदा ब्लैंक्स बहुत खिजायो। तो यहां पर आपको बताना है सूटेबल वर्ड। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यहां पर दाऊ आएगा। हिंदी भाषा में कितने काल होते हैं? बता चुका हूं सर, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 33। तो हिंदी भाषा में कितने काल होते हैं सर? हिंदी भाषा में 3 काल होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? जल्दी बताओ। कौन सा शब्द क्रिया नहीं है?
तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, छाया। छाया शब्द जो है वो एक क्रिया शब्द नहीं है। यहाँ पर आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक संज्ञा शब्द है सर। भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, जब मैं आपको काल पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि भूतकाल जो है वो 6 प्रकार का होता है। समान भूत, पूर्ण भूत, संज्ञित भूत, अपूर्ण भूत, उसके बाद संभाव भूत और लास्ट आपका सामान्य संकेतकारक भूत। ठीक है, ये 6 होते हैं। तो कितने भाग होते हैं, 6। लास्ट क्वेश्चन से आपका कि किस वाक्य में क्रिया समान भूतकाल में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आप बोलोगे सर बाकी के 4 क्वेश्चन सर वो गद्यांश में चले गए आपके। ठीक है, तो ये लगभग 40 ही क्वेश्चन का टेस्ट है। अब आपके इसमें कितने नंबर आए तो मुझे बताना। इस टेस्ट में बुकैब वाला सेशन ज़्यादा था। मैं देखना चाहता था कि आप लोगों को कितनी बुकैब याद है, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस आने हैं, पर्यायवाची भी आने, तत्सम भी आने, तद्भव भी आने, विलोम शब्द भी आने, समानार्थी भी आने, सभी आने। इसलिए बुकैब वाला सेशन हर तरीके से आपकी तैयारी करवा रहा हूँ, कोई एक चीज नहीं छोड़ूंगा मैं। बस जो है पेशेंसली हमारे साथ बने रहिए, अनअकैडमी पर आते रहिए, वहां पर आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।